जय हिंद। सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज एक नया सा टॉपिक जो आप लोगों के सामने है वो है हड्डी, मानव कंकाल यानी हड्डी, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। बोन यानी हड्डियां। हड्डी जो होती है इसको क्या कहते हैं? अस्थियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थियां। हड्डी क्या है? तो हड्डी एक उत्तक है, टिश्यू है। हड्डी क्या है? एक उत्तक है, टिश्यू है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है जी? ऑस्टियोलॉजी। और उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कंड्रोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कंड्रोलॉजी। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। लिगामेंट, ये आया क्वेश्चन। लिगामेंट, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। यहाँ हड्डी है और यहाँ हड्डी है, इसका एक कनेक्शन है जो जोड़ है, इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट कहलाता है। बीबी ने मारा थप्पड़, गाल हो गया लाल, तो लाल से लिगामेंट। ठीक है। और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेंडन। बोन टू मसल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नवजात शिशु में कुल कितने अस्थियां होती है, यानी कुल कितने हड्डी होती है? तो 300 प्लस हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में। और एडल्ट में कितने होते हैं? वयस्क में, तो वयस्क में 206। यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो 206 हड्डियां होती है। अब 206 हड्डियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो 206 हड्डियां जो है, एक अक्षीय कंकाल में है और एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? तो उसमें खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरेसित, एस्टर्नम बोन भी आती है। ठीक है, तो ये है उपांगीय कंकाल, जिसके अंतर्गत खोपड़ी आती है, मेरुदंड, पसलियां, उसके बाद उरेसित यानी एस्टर्नम बोन। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 29। मेरुदंड में होती है, जन्म के समय 33 हड्डी होती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर वयस्क होता है हड्डियों की संख्या जुट जुट करके थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी संख्या हो जाती है 26 यानी 26। और पसलियां की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी 24 को हड्डी होती है। एस्टर्नम बोन जो होती है एक, उरेसित हड्डी एक। जो ये शरीर में होता है ना, जो बीच वाली हड्डी होती है मोटी, वही होती है एस्टर्नम बोन। बाकी ये पसलियों की संख्या जैसे मनुष्य में ऐसे होते हैं। यहाँ पे शरीर जो है हम लोग का नीचे का जो हड्डी है, तो 2 गो तैरती हुई हड्डी होती है। बाकी हड्डी ऐसे, जैसे सांप के शरीर देखते हैं तो सांप का शरीर का हड्डी ऐसे होता है, तो इसमें हम लोग का यहाँ का हड्डी वैसे है। अब बाकी 2 गो अस्थि जो है वो क्या है? वो तैरती हुई हड्डी बोलते हैं। अब बीच में जो हड्डियाँ ज्वाइंट होती है उसको एस्टर्नम बोलते हैं, उरेसित हड्डी बोलते हैं। एक खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, मेरुदंड में 26 और पसलियों में 24 और उरेसित हड्डी 1। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 80। काउंट करेंगे, 29 और 31, 30 और 24, 54 और 54 और 26, 80। ये टोटल हड्डी 80 होती है, जो कि एक अक्षीय कंकाल में होती है। ठीक है। उपांगीय कंकाल की संख्या 126 यानी 126 होती है। और उपांगीय कंकाल में कौन कौन से अंग आते हैं? तो हमारा हाथ, पैर और कान, इस सब के हड्डियों को मिलकर के इसमें जो संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126। यानी पैरों में जो अस्थियां हैं, पादों में, तो इसका 120 और मेखलाएं जो है 6, यानी टोटल हो जाएंगे 126। 126 और 80, 206। मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी हो गए? 206। आइए इसके बाद फिर आप लोग को आगे भी बताता हूं इसके बारे में, कितने कितने हड्डियां किस किस अंग में है। नेक्स्ट आपके सामने जो 29 हड्डी खोपड़ी में होती है स्कूल में, उसको हम लोग देखेंगे।
खोपड़ी स्कूल। ए टोटल 29 हड्डी होती है। 29 हड्डी कौन कौन सी होती है इसको देखेंगे, ठीक है। कपाल जो होता है क्रेनियम, एक क्रेनियम बॉक्स होता है, हड्डी कहीं अंश है लेकिन ये वास्तव रूप से हड्डी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको काउंटिंग हड्डी के ही साथ किया जाता है, लेकिन ये हड्डी का नहीं होता है। और हड्डियां जो बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। हड्डी किससे बनी होती है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। फास्फोरस से मिलकर के क्या बनी होती है? हड्डी बनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में कपाल, हम लोग का एक कपाल आता है और कपाल में टोटल 8 हड्डी होती है, ठीक है। कितनी हड्डी होती है? 8। कपाल की टोटल हड्डी की संख्या 8 होती है। चेहरे की अस्थियां, यानी इसको फेशियल बोन बोलते हैं, जो हमारे चेहरे बने हुए हैं ना, इसमें टोटल 14 हड्डी लगी। कितनी हड्डी? 14। और इसी को कहते हैं फेशियल बोन। तो फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? 14। कर्ण अस्थि, जो कान की हड्डी बोलते हैं उसको कर्ण अस्थि बोलते हैं। कर्ण अस्थि में 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 6। तो 6 हड्डी होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है। कितनी होती है? एक कान में जो होती है ना, एक मैलियस, इनकस और स्टेपिज, एक कान में होती है। हड्डियां कहाँ होती है? तो कान में। पूछेगा कि मैलियस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। इनकस कान में, स्टेपिज कान में। तो हमारे पास 2 कान होते हैं और एक कान में 3 हड्डी होती है। तो 3 × 2 = 6। तो मैलियस की संख्या 2, इनकस की संख्या 2 और स्टेपिज की संख्या 2। पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। क्या नाम है जी? स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओनली फॉर कान में। और कान में 3 हड्डी होती है। ये नहीं कि एक ही याद रखेंगे, मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। एक होता है हाइड बोन। अब संख्या इसको काउंट करेंगे, 29 हो रही है कि नहीं। कपाल में 8, चेहरे में 14, 14 8 22, कर्ण में 6, 22 6 28, यानी 29 हड्डी कहाँ हुई? कितनी हुई? 28। एक हड्डी गई तो कहाँ गई? तो ये होती है हाइड बोन। हाइड बोन ये अंदर होती है एक हड्डी, हाइड बोन होती है, जो कि फांसी देते वक्त यही हड्डी सबसे पहले टूटती है। इसकी संख्या 1। समझ में आया? तो हाइड बोन इसको कहते हैं। ये बोन दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ होता है, और फांसी के वक्त यही हड्डी क्या होती है? फांसी देते समय टूटती है। कौन सी हड्डी? तो ए हाइड बोन। और हाइड बोन की संख्या कितनी होती है? 1। तो ए टोटल आपकी खोपड़ी में कितने हड्डी हो गए? तो 29 हो गए। कपाल में 8, चेहरे में 14, 22, कर्ण में 6, 28 और एक हाइड बोन। मैं इसको एक बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन के नाम से किसे जानते हैं? तो क्लेविकल बोन जो होता है इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये जो हमारी हड्डी होती है ना, ये हड्डी दिखाई दे रही है ऐसे और ऐसे, इसी को बोलते हैं कॉलर बोन, जो कॉलर के समान दिखती है शॉर्ट की, लेकिन यही हड्डी जो होती है इसको ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और कहां पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा।